Hello everyone, welcome back to my channel किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ, जो हमने कल चैप्टर शुरू किया था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल तक जो है एक्सप्लेनेशन हमने कर ली थी, उस पर डिस्कशन हो गया था। अब जो उसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, इसके ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे। Fundamental rights. The Constitution of India provides all its citizens with certain rights. These rights cannot be denied to anyone by law. They are called fundamental rights. India grants all its citizens 6 फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है कि जो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें इंडिया के नागरिक होने के नाते कुछ जो है राइट्स देता है। ओके और जिसको कोई भी जो है इसको झुठला नहीं सकता, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमसे हमारा राइट जो है वो छीन सके। इन राइट्स को कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। हर इंसान यहाँ पर इक्वल है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जगह पर रहता हो, हर इंसान इक्वल है। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम। ये है कि हर इंसान को अपनी बात बोलने का अधिकार है। ठीक है, और जो है कोई भी वो किसी भी जगह पर रह सकता है इंडिया में, और कोई भी तरह का ऑक्यूपेशन जो है जो उसको सूटेबल लगता है वो काम वो कर सकता है। ओके, इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि चाइल्ड लेबर है तो बच्चों को का क्या है, वो एक्सप्लॉयटेशन है। तो वो सब पर रोक लगती है कि किसी को भी कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर यहाँ पर रिलीजन के लोग जो है अपना धर्म जो है वो उसको जो है जो भी उनका प्रैक्टिस है उसको वो फॉलो कर सकते हैं। अपने धर्म को वो फॉलो कर सकते हैं, अपने रीति रिवाजों को वो फॉलो कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कोई भी जो कम्युनिटी है या ग्रुप है या किसी भी जगह के लोग हैं, वो लोग अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाज को जो है चला सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों को 14 साल तक यहाँ पर क्या है, कंपलसरी एजुकेशन मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये राइट्स है। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ऑल द सिटीजन हैव राइट टू अप्रोच द कोर्ट इफ़ देयर फंडामेंटल राइट्स आर डिनाइड और ऑफेंड। अगर जो है किसी भी तरह से अगर लोगों को लगता है कि उनका जो राइट्स है वो उनको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे कि उनको मतलब वो कोर्ट तक जा सकते हैं इसके बारे में बात करने के लिए या उसके लिए लड़ने के लिए। ठीक है, though these fundamental rights cannot be denied to the citizens of India, the government can temporarily suspend these rights in the case of emergencies or crisis such as war with any foreign nation. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट जो है अगर कोई इमरजेंसी आती है तो जो है इस राइट से जो है वो इस पर पाबंदी लगा सकती है। ठीक है, जैसा कि वॉर का कोई सिचुएशन आ जाए, या फिर अभी जो कोरोना का जो हमें जो सिचुएशन था, तो इसमें क्या था कि लॉकडाउन हो गया था, लोगों को बंद कर दिया गया था अपने घरों में। तो क्या था, ये उनके सेफ्टी के लिए किया गया था, है ना। इसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द ड्यूटीज़ दैट वी हैव एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैव टुवर्ड्स आवर कंट्री, सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सम ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर। हमारा जो हमें जैसा कि हमें क्या है कि जब वो हमें कुछ राइट्स दिया जाता है तो उसके साथ ही हमारा कुछ ड्यूटीज़ भी हमें मिली हैं। एक नागरिक होने के नाते, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें कुछ ड्यूटीज़ जो है वो हमको फॉलो करनी होती हैं। किसके? तो अपने कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। क्या क्या वो ड्यूटीज़ हैं? वी मस्ट अबाइड बाय द लॉ। हमें कानून का पालन करना है। वी मस्ट ऑनर रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। झंडे, अपने तिरंगे की का रिस्पेक्ट करना है और अपने नेशनल एंथम का भी रिस्पेक्ट करना है। वी मस्ट ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। लोगों को इक्वली ट्रीट भी करना है और सबकी रिस्पेक्ट करनी है। वी मस्ट नॉट एंगेज इन वायलेंस। और किसी भी तरह का जो है
वायलेंस हमें नहीं करना, मारपीट इस सब से दूर रहना है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर नेशनल एनवायरनमेंट, मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। और जो है हमें नेचुरल जो एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है उसकी रक्षा करनी है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, पुरानी जो बिल्डिंगें हैं उनकी रक्षा करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, मॉस्क हो गया एंड रोड्स हो गए। तो ये सब चीज़ का ये नहीं है कि किसी की चीज़ को बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को हम नुकसान पहुँचाएं। वी मस्ट डिफेंड द कंट्री इन टाइम्स ऑफ डेंजर, और ख़तरे के टाइम में अपने कंट्री का साथ देना है। अब इसके बाद आता है बेसिक फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या बेसिक फीचर्स है इस तरह के गवर्नमेंट में, जो डेमोक्रेशन यहाँ पर चल रहा है तो उसका क्या फीचर्स है, क्या खास बात है। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सम ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर द लीडर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाई द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो लीडर्स को कौन सेलेक्ट करता है, यहाँ के लोग ही, यहाँ की पब्लिक जो है सेलेक्ट करती है। एवरी अडल्ट सिटीजन हैड बीन ग्रांटेड द राइट ऑफ वोट। और जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो उनको ये अधिकार है कि वो वोट डालें। द इलेक्टेड रूलर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एक्नॉलेज द राइट्स ऑफ द सिटीजन। और जो भी लीडर यहाँ पर इलेक्ट हो रहा है, जो भी रूलर यहाँ पर जो है इलेक्ट हुआ है, तो उसको चाहिए कि वो संविधान का के कानूनों का पालन करे और उसके साथ लोगों का जो राइट है, जो हक है, वो उनको दे। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बैक एक्सरसाइजेज है। सबसे पहला है चूज द करेक्ट आंसर। इन डैश इलेक्शन वेर हेल्ड फॉर चूजिंग द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए कब हुआ था इलेक्शन? 1946 में। ठीक है, बी आर अम्बेडकर वॉज सेलेक्टेड एज द chairman of the drafting committee. We must follow and obey the rules of our constitution. Maulana Abul Kalam Azad was the member of constituent assembly. Okay, and India has a democratic form of government. Okay, fill in the blanks है। The preamble is a brief introductory statement that set out the guiding purpose and principles of the document. All citizens have the right to approach the court if the fundamental rights are denied. This is called right to, इसको क्या कहते हैं, constitutional remedies. The Indian Constitution came into effect on 26 Jan 1950. The word dash emphasis on brotherhood, fraternity. ओके, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। बी आर अम्बेडकर वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ट्रू, एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ट्रू, सॉवरेन एक्सप्लेन द पार्शियल इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। फॉल्स, सॉवरेन मतलब कि पूरी तरह से ये कंट्री फ्री है। द स्टेट शुड नॉट मेक पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फॉल, ये स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 17 कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी फॉर्म ऑफ वर्क। फॉल, 17 साल से नीचे के बच्चों को किसी भी तरह से आप लेबर उनसे काम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये था मेरा आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट एंड लव। थैंक यू।